एक ऐसा पर्वत जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक ऐसी झील जिसका पानी साल में 6 बार रंग बदलता है। एक ऐसा गांव जहां के लोग कई कई दिनों तक सोते रहते हैं। ये सब जगहें ऐसी हैं जिन पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हकीकत में ये सभी जगहें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि इनके अलावा भी हमारी दुनिया में कई ऐसे मिस्टीरियस प्लेसेस मौजूद हैं जिनकी मिस्ट्रीज ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के भी होश उड़ा दिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे। नंबर 1, कैलिमोटू 3 कलर लेक। इंडोनेशिया में एक ऐसा आइलैंड है जिसे फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये आइलैंड काफी ज्यादा खूबसूरत है और हर साल कई लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन इस आइलैंड पर 3 ऐसी अनोखी लेक्स मौजूद हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। ये तीनों लेक्स एक साथ एक ही जगह पर बनी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका कलर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन हैरान करने वाली बात सिर्फ इनका अलग रंग ही नहीं है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये भी है कि ये तीनों लेक्स अपने कलर बदलती रहती है। ये तीनों लेक्स साल में 1 से लेकर 6 बार तक अपने रंग बदलती हैं, लेकिन आज तक कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। फ्लोरेस आइलैंड पर जिस जगह ये लेक्स मौजूद हैं, उसे कैलिमोटू नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और पार्क के ऑफिशियल्स का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं और वोल्केनो से जो गैसेस निकलती हैं वही शायद इन लेक्स के पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से इन लेक्स का कलर बदलता रहता है। लेकिन कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 2, माउंट रोराइमा। दोस्तों, ये नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी की जगह बादलों के बीच में कोई आइलैंड बना हो, लेकिन हकीकत में ये ब्राजील, वेनेजुएला और गयाना जैसे देशों की सीमाओं के मिलन बिंदु पर बना एक सपाट पर्वत है। ये पर्वत एक कुदरती अजूबे की तरह है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 2810 मीटर है। दूसरे पर्वतों की तुलना में माउंट रोराइमा का ऊपरी हिस्सा एकदम सपाट है और यहाँ से एक भव्य झरना भी निकलता है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। नेशनल जियोग्राफिक की एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पहाड़ लगभग 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। लाखों सालों तक इस पहाड़ के बारे में किसी को पता नहीं था। फिर साल 1595 में सर वॉल्टर रैली ने इसकी खोज की। जब इस पहाड़ पर रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स ये देखकर बिल्कुल हैरान थे कि इस पहाड़ पर कई अलग अलग तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। रिसर्चर्स को इस पहाड़ पर जानवरों और पेड़ पौधों की कुछ ऐसी किस्में भी मिल चुकी हैं जिन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस पहाड़ पर पाई जाने वाली 53% स्पीशीज ऐसी हैं जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। नंबर 3, द स्पेलिंग सिटी ऑफ कलाची। कजाकिस्तान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कलाची। ये गांव पहली बार तब सुर्खियों में आया जब साल 2013 में यहाँ के लोग एक अजीब सी बीमारी का शिकार होने लगे। यहाँ लोग चलते चलते या फिर कोई काम करते हुए अचानक ही सो जाते थे। कई लोग तो लगातार 6-6 दिनों तक सोते ही रहते और जब वो नींद से जागते तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ये घटना सिर्फ 1 या 2 लोगों के साथ नहीं देखी गई, बल्कि समय के साथ एक बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी का शिकार होते गए। जब इस पर रिसर्च की गई तो शुरुआत में तो ये सोचा गया कि शायद यहाँ के खाने या पानी में कुछ ऐसा है जिससे लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जांच में सब कुछ नॉर्मल आया। लेकिन फिर 2 साल बाद यानी कि साल 2015 में इस गुत्थी को सुलझा लिया गया और सामने आया कि इस गांव में एक बंद हो चुकी यूरेनियम माइन थी जिसमें बहुत सारी रेडॉन गैस थी, जिसके चलते वहां की एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई थी और ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा था और इसी के कारण लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे थे। नंबर 4, क्रूकेड फॉरेस्ट। जहां दुनिया में लगभग सभी पेड़ जमीन के ऊपर की तरफ सीधे उगते हैं, वहीं पोलैंड देश में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां पर सभी पेड़ टेढ़े उगते हैं। इस जंगल को क्रूकेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जहां 400 से भी ज्यादा ऐसे पेड़ हैं जिनमें 90 डिग्री का एक शार्प बैंड देखने को मिलता है, लेकिन फिर अचानक से ये वापस मुड़ जाते हैं और सीधे उगने लगते हैं। और आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि यहाँ जितने भी पेड़ हैं सभी अजीब ही शेप में हैं। तो इन अजीब पेड़ों को लेकर कई थ्योरीज दी जाती हैं, जिनमें से एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब ये पेड़ छोटे थे तो ये भारी बर्फ के तूफान के अंदर दब गए थे, जिसकी वजह से ये ऐसे उगने लगे। वहीं दूसरी थ्योरी की माने तो इस इलाके में एक ग्रेविटेशनल पुल है। लेकिन एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि इन्हें ऐसा उगाने के लिए इंसानों ने ही इन पेड़ों के साथ कुछ छेड़छाड़ की है।
ताकि उन्हें नाव और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए ऐसी मुड़ी हुई लकड़ियां मिल जाएं। और इन पेड़ों की ऐसी शेप के लिए इस थ्योरी को ही सबसे सही एक्सप्लेनेशन माना जाता है। नंबर 5, बॉइलिंग रिवर। अमेज़न फॉरेस्ट जो कि काफी बड़ा है और कई देशों के बीच फैला हुआ है, लेकिन इसके पेरू देश वाले इलाके में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। इस नदी को शाने टिम्पिश्का के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये दुनिया की एक लौती बॉइलिंग रिवर नहीं है, बल्कि ऐसी बॉइलिंग रिवर कई जगह पाई जाती हैं। लेकिन शाने टिम्पिश्का दुनिया की सबसे गर्म रिवर मानी जाती है, जिसके पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसका साफ मतलब है कि अगर कोई भी जानवर या इंसान गलती से भी इस रिवर में गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाएगा। इस रिवर को एक लंबे समय तक मिथ माना जाता था, लेकिन फिर पेरू के एक भूवैज्ञानिक एंड्रेस रूजो ने इसे साल 2011 में खोजा। जी हाँ, इसे अभी कुछ साल पहले ही खोजा गया है। जब एंड्रेस रूजो ने इस रिवर के पानी का टेम्परेचर चेक किया तो वो 91 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस रिवर का पानी आखिर इतना गर्म कैसे है? तो इसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि इसके आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, जिसकी वजह से इस नदी का पानी गर्म होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इस रिवर के करीब 400 माइल्स की दूरी तक कोई भी एक्टिव वोल्केनो मौजूद नहीं है। अगर स्थानीय लोगों की माने तो याकुमामा नाम के एक विशाल सांप की आत्मा इस रिवर के पानी को गर्म करती है। लेकिन अगर साइंटिस्ट की माने तो इस रिवर का पानी फॉल्ट लाइंस यानी कि अर्थ की सरफेस पर जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर जाता है, जहां वो गर्म होता है और फिर वापस सरफेस पर आ जाता है, और इसी की वजह से ये पानी इतना गर्म होता है। नंबर 6, ब्लड वाटरफॉल। वाटरफॉल्स तो आप सबने कई देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल मौजूद है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो पानी नहीं बल्कि खून बह रहा हो। टेलर नाम के ग्लेशियर से निकलने वाले इस वाटरफॉल को ब्लड फॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पहली बार साल 1911 में एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने डिस्कवर किया था। कई सालों तक तो यही माना जाता रहा कि यहाँ से सच में खून बहता है, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो जो सामने आया वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। पहले तो साइंटिस्ट ये देखकर हैरान थे कि बाहर का टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी ये पानी जम क्यों नहीं रहा है। तो इसके पीछे का रीजन ये निकल कर आया कि इस ग्लेशियर के नीचे एक लेक यानी कि झील मौजूद है, जिसके पानी में समुद्र के पानी से भी 3 गुना ज्यादा सोल्ट है। अब क्योंकि सोल्ट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर से कम होता है, इसलिए ये इतने कम टेम्परेचर में जमता नहीं है। और इस पानी के लाल रंग का होने के पीछे साइंटिस्ट ने पाया कि इसके पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन मौजूद है, और जब किसी एक पॉइंट से ये पानी ग्लेशियर से बाहर आता है तो इसमें मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, और इसी वजह से इस पानी का रंग लाल दिखाई देता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे लोहे पर जंग लगता है और वो लाल रंग का हो जाता है। नंबर 7, डोर टू हेल। तुर्कमेनिस्तान के गर्म काराकोरम डेजर्ट में एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जहां बीते 50 सालों से लगातार आग जल रही है। 100 फीट गहरे इस गड्ढे को डोर टू हेल यानी कि नर्क का दरवाजा कहा जाता है। चाहे बारिश हो या फिर कोई तूफान ही क्यों ना आए, ये आग 24 घंटे हमेशा यूं ही जलती रहती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये आग यहाँ लगी कैसे? तो बता दे, साल 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप काराकोरम डेजर्ट में कच्चे तेल की खोज कर रहा था। तभी एक जगह पर खुदाई के दौरान वहाँ की जमीन ढह गई और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। अचानक से उस गड्ढे में से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस बाहर निकलने लगी। अब क्योंकि मीथेन गैस खतरनाक होती है और इसका एटमॉस्फेयर में मिलने का खतरा था, इसलिए इसे रोकने के लिए उन जियोलॉजिस्ट ने इस गड्ढे में आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ ही हफ्तों में ये गैस खत्म हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन कुछ हफ्तों की एक्सपेक्टेड आग आज भी जल रही है और हर साल इस जगह को देखने के लिए 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। तो ये है दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमयी और अजीब स्थान। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।